बहुत समय पहले की बात है। एक पुराने कुएं में कई मेंढक रहते थे। वे रोज टर टर करते, खेलते और खुशी से जीवन बिताते। उसी गांव के पास एक सांप रहता था। वो बूढ़ा हो चुका था और शिकार करने की ताकत उसमें अब पहले जैसी नहीं रही। उसे चिंता हुई कि अगर अब भोजन नहीं मिलेगा तो मेरा जीवन कठिन हो जाएगा। सांप ने चाल चली। वो धीरे धीरे रेंगता हुआ कुएं के पास पहुंचा और मेंढकों के राजा से बोला, राजन, मैं अब बूढ़ा हो गया हूं। अब मुझ में शिकार करने की शक्ति नहीं रही। इसलिए मैंने सोचा है कि अपने पापों का प्रायश्चित करूं। मैं आपको और आपके परिवार को अपनी पीठ पर बिठाकर घुमाऊंगा। आप सब मेरा उपयोग कर सकते हैं। मेंढकों का राजा पहले तो सतर्क हुआ, पर धीरे धीरे वो उसकी मीठी बातों में आ गया। राजा बोला, अगर ये सच है तो ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य है। हम सब तुम्हारी पीठ पर सवारी करेंगे। इसके बाद रोज मेंढक उस सांप की पीठ पर चढ़कर कुएं में घूमते और खूब आनंद लेते। धीरे धीरे सांप ने चाल बदली। उसने राजा से कहा, राजन, इतनी मेहनत करने से मुझे भूख लगती है। अगर आप अनुमति दें तो मैं आपके प्रजाजनों में से एक आध को खा सकता हूं। मेंढक राजा ने सोचा, अगर मैं मना करूं तो सांप नाराज होकर हमें सबको मार देगा। बेहतर है कुछ प्रजा की आहुति देकर अपना राज्य सुरक्षित रखा जाए। उसने अनुमति दे दी। अब सांप रोज रोज एक एक मेंढक खाने लगा। धीरे धीरे कुएं के सारे मेंढक खत्म हो गए। अंत में सांप ने राजा मेंढक को भी निगल लिया। कहानी से शिक्षा। दुश्मन की मीठी बातों में आकर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। छोटे नुकसान की अनुमति देने से धीरे धीरे बड़ा विनाश हो जाता है। लालच और मूर्खता का अंत हमेशा बुरा होता है।